उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदपुर में एक पक्का सा घर है। घर क्या है, तानों की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की मैनेजर हैं सास श्रीमती धनवंती देवी। और इसी घर में रहती है एक नई बहू राधा, जिसके पास ज्यादा ताकत नहीं लेकिन जवाब ऐसे कि सामने वाला खुद सोच में पड़ जाए। बहू राधा चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही है, सास खटिया पर बैठी आंख आधी बंद आधी खुली। सुबह के 8 बज गए और अभी तक चाय का नामो निशान नहीं। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थी। माँ जी, आपके जमाने में सूरज भी जल्दी निकलता होगा। अब तो सूरज भी अलार्म लगाकर उठता है। अरे जुबान देखो अपनी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। माँ जी, जुबान तो वही है जो शादी में लाई थी, बस अब इस्तेमाल करना सीख गई हूँ। हमारी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू मिली। किस्मत खराब नहीं माँ जी, किस्मत ने आपको अपग्रेड दिया है। अपग्रेड? अरे बहू, मोबाइल थोड़ी हो जो अपग्रेड हो जाएगा। माँ जी, मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है, मेरे में जवाब कभी खत्म नहीं होते। लीजिए माँ जी, चाय लेट है लेकिन जवाब ऑन टाइम है। हमारे समय में बहुएं सास की बात काटती नहीं थी। और हमारे समय में सासें बात पूरी होने देती नहीं है। अरे मैं कुछ कह रही हूँ तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। माँ जी, आप बोलती हैं, मैं सुनती हूँ। आप ताना देती हैं, मैं जवाब देती हूँ। इसी को तो संवाद कहते हैं। संवाद नहीं, ये बहस है। नहीं माँ जी, बहस में गुस्सा होता है, यहाँ तो बस आपकी आवाज ऊंची है। अच्छा सुन बहू, घर की बहू होकर इतना हंसना हंसाना ठीक नहीं। माँ जी, घर की बहू हूँ, घर की मूर्ति थोड़ी ना हूँ। हमारे घर की बहुएं बहुत संस्कारी रही हैं। माँ जी, संस्कार चुप रहने से नहीं, समझदारी से बोलने से दिखते हैं। अरे ज्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए जुबान चलती है। पढ़ाई तो बस किताबों की थी माँ जी, जवाब देना तो आपकी ट्रेनिंग से सीखा है। चल छोड़, नाश्ता बना ले। माँ जी, नाश्ता तो बन जाएगा, लेकिन आज कौन सा ताना चाहिए, हल्का या तगड़ा? बहू, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके शब्दों को रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ। हमारी सास होती तो चप्पल उठा लेती। और मेरी सास इतनी समझदार है कि चप्पल से पहले ताना उठाती है। अच्छा बहू, एक बात बता, इतना जवाब कहाँ से लाती है? माँ जी, आप रोज देती हैं, मैं रोज जमा करती हूँ। बहुत चालाक हो गई है तू। चालाक नहीं माँ जी, बस आपकी संगत का असर है। इस घर में ना टीवी चलता है ना रेडियो, यहाँ रोज चलता है सास बहू का लाइव कॉमेडी शो। अगली सुबह बहू राधा चौका साफ कर रही है, सास पास में बैठी सब्जी काट रही है। देखो बहू, आजकल की लड़कियां बस मोबाइल देखती रहती हैं, घर गृहस्थी का कोई मतलब नहीं। माँ जी, मोबाइल तो हाथ में होता है लेकिन ताना तो सीधे दिल पर लगता है। अरे हम तो बहू को बेटी समझते हैं। माँ जी, बेटी समझती हैं इसलिए हर बात पर डांट देती हैं क्या? डांट नहीं, सीख देती हूँ। सीख ऐसी होती है माँ जी जो समझ आए, ये वाली तो रोज की परीक्षा लगती है। हमारी सास तो हमें बोलने का मौका ही नहीं देती थी। इसलिए माँ जी, आप अब पूरा हिसाब निकाल रही हैं। अरे बहू, इतनी बातों का जवाब देने में तुझे थकान नहीं होती? माँ जी, काम से थकती हूँ, आपसे बात करके नहीं। ज्यादा मुंह चलाना ठीक नहीं। और ज्यादा ताना चलाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे धनवंती, बहू कैसी मिली? बहू तो बहुत तेज है। माँ जी, तेज नहीं, बस आपकी आवाज के साथ ताल मिलाती हूँ। लगता है घर में बड़ा मजा रहता होगा। मजा तो रहता है चाची, बस टिकट रोज नया कटता है। देखो ना कितनी बोलती है। माँ जी, बोलना मना होता तो भगवान जुबान ही नहीं देते। हमारे समय की बहुएं घूंघट में रहती थीं। और माँ जी, आजकल की बहुएं सोच में रहती हैं। सोच में क्यों? सोचती हैं कि अगला ताना कब आएगा। धनवंती, बहू तो बड़ी समझदार लगती है। समझदार नहीं, ज्यादा होशियार है। माँ जी, होशियार वही होता है जो चुप भी रह सके और बोल भी सके। घर की बहू को घर में रहना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। माँ जी, घर में तो रहती हूँ, बस आपकी बातों में घूम जाती हूँ। हमारी सास हमें नाम से नहीं बुलाती थी। तो माँ जी, आप भी मत बुलाइए, तानों से ही पहचान हो जाती है। तू हर बात में जवाब ढूंढ लेती है। माँ जी, आप हर बात में ताना ढूंढ लेती हैं। एक बात बताऊं बहू? बिल्कुल माँ जी, आज बिना ताने वाली बात हो तो मजा आ जाए। तू बुरी नहीं है।
और आप भी इतनी बुरी नहीं है, बस आपकी आवाज जरा ऊंची है। चालाक कहीं की। माँ जी, चालाकी नहीं, घर चलाने की कला है। इस घर में हर ताने के साथ एक जवाब तैयार है और हर जवाब के बाद सास की हंसी दब जाती है। थोड़ी देर बाद सास धनवंती देवी चबूतरे पर बैठी हैं। पास में 2-3 गांव की औरतें। बहू अंदर से पानी लेकर आती है। आजकल की बहुएं ना बस मुंह चलाना जानती हैं, काम का तो नाम भी नहीं। माँ जी, काम का नाम आप लेती हैं और मुंह अपने आप चल जाता है। अरे धनवंती, बहू बड़ी समझदार लगती है। समझदार होती तो इतना जवाब नहीं देती। माँ जी, समझदार वही होता है जो हर ताने को दिल पर ना ले और जवाब जुबान से दे। हम तो सिखाते हैं। हाँ माँ जी, आप सिखाती हैं और मैं रोज प्रैक्टिकल देती हूँ। देखो ना कैसे सबके सामने जुबान चला रही है। माँ जी, आपने ही तो कहा था बात छुपानी नहीं चाहिए। बहू तो डरती नहीं अपनी सास से? डर तो लगता है चाची, पर माँ जी की आवाज सुनकर डर अपने आप भाग जाता है। हमारे घर की बहू को लाज शर्म होनी चाहिए। लाज शर्म दिल में होती है माँ जी, आवाज में नहीं। हमारी सास होती तो हमें एक शब्द बोलने नहीं देती थी। इसलिए माँ जी, आप अब पूरे गांव से बोल लेती हैं। आजकल की बहुएं सास को सास ही नहीं समझती। और आजकल की सासें बहू को बहू ही नहीं समझती। अरे धनवंती, बहू की बात में दम तो है। दम नहीं, ज्यादा अक्ल है। माँ जी, अक्ल वही होती है जो बिना चिल्लाए बात समझा दे। घर की बहू होकर इतनी हंसी मजाक अच्छी नहीं। माँ जी, अगर हंसी बंद कर दूं तो आपके ताने और ज्यादा सुनाई देंगे। बहू, तुझे हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? माँ जी, जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर चुप रहूं तो लोग समझेंगे कि ताना सही था। गांव वाले क्या सोचेंगे? वही जो सोच रहे हैं माँ जी, कि इस घर में बातें ज्यादा होती हैं और बर्तन कम टूटते हैं। धनवंती, तेरी बहू तो पूरे गांव का मनोरंजन है। मनोरंजन नहीं चाची, ये तो रोज का अनुभव है। तू बहुत बोलती है। और आप बहुत सिखाती हैं, इसीलिए तो मैं बोलना सीख गई। आज पहली बार गांव के सामने सास के ताने हल्के पड़ गए और बहू के जवाब भारी। गांव वालों के जाने के बाद घर का आंगन फिर से शांत है। शांत मतलब बस अभी ताना शुरू नहीं हुआ है। माँ जी, चाय पी लीजिए, आज आवाज थोड़ी थक गई होगी। थकान तो होती है, पर कोई समझे तब ना। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछ ले, वैसे भी तो पूछे बिना मानती कहाँ है। आप रोज ताना क्यों देती हैं? ताना नहीं देती, मैं तो सच बोलती हूँ। सच कड़वा होता है माँ जी, लेकिन आप तो रोज पूरी कढ़ाई भर देती हैं। बहुत जुबान चलती है तेरी। माँ जी, आज पहली बार बैठकर बात कर रहे हैं तो जुबान को भी छुट्टी मत दीजिए। हम भी कभी बहू थे। माँ जी, यही तो मैं सुनना चाहती थी। हमारी सास बहुत सख्त थी। इसलिए आप और ज्यादा सख्त हो गई? शायद। माँ जी, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा था तो आप वही क्यों दोहरा रही हैं? क्योंकि हमें यही सिखाया गया। माँ जी, हर सीखी हुई चीज जरूरी नहीं आगे सिखाई जाए। तेरे जवाबों में मजाक होता है, पर चोट भी लगती है। और आपके तानों में कड़वाहट होती है, पर प्यार भी छुपा होता है। प्यार? हाँ माँ जी, आप बोलती हैं क्योंकि आपको फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता तो चुप रहती। और अगर चुप रहती तो मुझे डर लगता। अजीब बहू है तू। अजीब सास के बिना अजीब बहू कैसे बनेगी माँ जी? तू इतना जवाब देती है, डर नहीं लगता कि मैं बुरा मान जाऊं? डर तो लगता है माँ जी, पर अगर डर के मारे चुप रहूं तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगी कि मैं भी इंसान हूँ। हमने कभी अपनी सास से ऐसे बात नहीं की। और इसी वजह से आप आज भी वो बातें दिल में रखे बैठी हैं। तू चाहती क्या है? बस इतना माँ जी, कि ताना कम हो और बात ज्यादा। और जवाब? जवाब तब तक ही जब तक ताना रहेगा। मतलब साफ है। हाँ माँ जी, आप कम बोलेंगी तो मैं भी कम बोलूंगी। और अगर मैं ना मानी? तो फिर ये कॉमेडी शो चलता रहेगा। बहुत चालाक हो गई है तू। माँ जी, आपकी संगत का असर है। आज पहली बार इस आंगन में ताना और जवाब दोनों थोड़े थम गए और इस तरह चंदपुर के इस घर में सास के ताने और बहू के मजेदार जवाब हर दिन चलते रहते हैं। जहाँ ताना है वहाँ जवाब है, जहाँ जवाब है वहाँ हंसी है, और यही है इस घर का सबसे मजेदार नियम। सास थोड़ी नर्म हुई, बहू थोड़ी चालाक हुई, घर में हंसी और प्यार दोनों मौजूद।
और कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन तानों और जवाबों का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा।